सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 में से काव्य खंड लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जो कि तुलसीदास द्वारा कृत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इसका पहला भाग और आज हम पढ़ेंगे इसका दूसरा भाग। गोस्वामी तुलसीदास जी ये हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। सबसे पहले हम जानते हैं इनका कवि परिचय। जन्म इनका 1532 ईस्वी में बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 1623 ईस्वी में काशी में। भाषा इनकी ब्रज और अवधी रही है। राम भक्ति काव्य धारा के ये कवि हैं और राम के अनन्य भक्त रहे हैं। प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, रामाज्ञा और प्रश्न। लोक मंगल की कामना और समन्वय की भावना के कवि हैं। भक्ति काल सगुण काव्य धारा अर्थात राम काव्य धारा के प्रमुख कवि रहे हैं। रामचरितमानस महाकाव्य है जिनमें इनके 7 कांड हैं। ये जो पद्यांश है रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। रामचरितमानस के लंका कांड से गृहीत लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ाव हो जाता है और वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर छा जाने की अनुभूति कराता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच में वीर रस के उदय के रूप में दिखाता है। यह उपमा अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। तो अब हम इसका पढ़ते हैं दूसरा पद्यांश, क्योंकि पहला पद्यांश हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। जब लक्ष्मण को शक्तिबाण लगता है तो उनको जीवित करने के लिए हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आती हैं। रास्ते में जब भरत देखते हैं कि हनुमान संजीवनी बूटी लेकर जा रहा है तो उसे लगता है कि कोई निशाचर राम की ओर जा रहा है और वो उसे बाण मारती हैं। सारी बातें पता चलने के पश्चात भरत हनुमान को अपने शक्तिबाण पर बिठाकर और तुरंत ही उसे राम के पास भिजवा देते हैं। इधर राम हनुमान के न आने पर बहुत चिंतित हैं, क्योंकि आधी रात बीत चुकी है और वो अभी तक नहीं आए हैं। और चिंतित होते हुए वो लक्ष्मण को बार बार पुकारते हैं और इसमें लक्ष्मण को ही संबोधित करते हुए कहती हैं, व्याकुल होकर कहती हैं कि सुतवित नारी भवन परिवार होई जाहि जग बारहि बारा। अस विचार जिए जागहु ताता मिलई न जगत सहोदर भ्राता। श्री राम व्याकुल होकर कहते हैं कि संसार में पुत्र, धन, सुत में सुत पुत्र, वित्त धन, नारी यानी कि पत्नी, भवन, भवन यानी कि मकान और परिवार, इस संसार में पुत्र, धन, नारी, भवन और परिवार तो बार बार मिल जाती हैं। होई जाहि जग बारहि बारा, इस संसार में बार बार मिल जाती हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा भ्राता नहीं मिलता। अस विचार जी जागो ताता मिलई न जगत सहोदर भ्राता। लेकिन सगा भाई जो होता है,
संसार में तुम्हारे जैसा भाई बार बार नहीं मिलता। ये बात सोचकर हे भाई तुम जल्दी से उठ जाओ, खड़े हो जाओ। इससे आगे राम अपनी व्यथा सुनाते हैं कि लक्ष्मण के बिना मेरा क्या हाल है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करे बर कीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ देव जियावे मोहि। जेहू अवध कवन महुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहिते जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। तो सबसे पहले हम इनके शब्दार्थ को जानते हैं। मणि, मणि मीन्स होता है जैसे सांप की नागमणि होती है उसे कहा जाता है। जथा मीन्स होता है जैसे। पंख यानी पक्षियों के पंख। बिनु मीन्स होता है बिना। कर मीन्स होता है सूंड और मुंह मीन्स होता है मुख। अपजस अपयश, सहोदर, सगा भाई, एक ही माँ की कोख से जन्मे बच्चे। दीना दीनहीन। करीबर मीन्स होता है श्रेष्ठ हाथी। कवन मीन्स होता है कौन। बरु मीन्स चाहे। क्षति मीन्स होता है हानि या फिर नुकसान। तो अब राम व्याकुल होते हुए लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, पंख बिनु खग, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी और मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीनहीन हो जाते हैं, बहुत ही दीन हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। असमम जीवन बंधु बिन तोहि, हे लक्ष्मण, उसी प्रकार से मेरा ये जो जीवन है तुम्हारे बिना इसी तरह से लाचार हो जाएगा। जिस तरह से पक्षी जो होता है पंख के बिना उड़ नहीं पाता है और मणि बिना नाग की कोई कीमत नहीं है, हाथी सूंड के बिना कोई काम नहीं कर सकता। हे लक्ष्मण, यदि तुम इसी तरह से पड़े रहे तो मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना लाचार हो जाएगा। और राम चिंता करते हैं वो और फिर कहते हैं जो जड़ देव जियावे मोही। तो कहते हैं कि यदि इतना होने पर भी भाग्य मुझे जीवित रखता है तो मैं एक मृतक के समान जीवन जीऊँगा, अर्थात तुम्हारे बिना मेरा जीवन कोई जीवन नहीं है। ज्यों अवध कहूँ में लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। फिर लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं कौन सा मुँह लेकर अवध में जाऊँगा। जेहूँ, जेहूँ मीन्स जाऊँगा, अवध में जाऊँगा। अवध वाले लोग क्या कहेंगे कि नारी है तो प्रिय भाई गवाई। अपनी नारी के लिए, अपनी पत्नी को पाने के लिए राम ने अपने प्रिय भाई की जान गंवा दी, ये मुझसे नहीं सुना जाएगा। बरु अपजस है तो जगमाही, नारी हाथी विशेष क्षति नाही। और लोग क्या कहेंगे कि पत्नी के लिए प्रिय भाई को खो दिया। मैं पत्नी के खोने का अपयश तो सहन कर सकता हूँ, बरु अपजस है तो जगमाई, इस संसार में अपमान सह सकता हूँ, पत्नी के खोने का अपमान सह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। पत्नी का अपमान सह सकता है, क्यों? नारी हानि विशेष क्षति नाही, क्योंकि नारी की हानि विशेष क्षति नहीं होती, हानि नहीं होती, अपितु जो भाई की क्षति होती है उससे बढ़कर कोई भी क्षति नहीं हो सकती। इस तरह से राम बार बार लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन अशून्य के समान है। तुम्हारे बिना यदि भाग्य मुझे जीवित भी रखेगा तो मेरा जीवन पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी के जैसा हो जाएगा और मैं तुम्हारे बिना अयोध्या नहीं जा पाऊँगा। तो अब करते हैं इसका काव्य सौंदर्य। राम का भ्रातृ प्रेम प्रशंसनीय है। जथा पंख तोहि में उदाहरण अलंकार है। चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग किया गया है।
अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। करुण रस है, जाहि जग 12 बंधु बिनो करिबर कर, इन सब में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम चलते हैं अगली पंक्तियों की ओर। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निष्ठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। अपलोक में होता है अपयश, निठुर मीन्स होता है निर्दयी कठोर, निज मीन्स होता है अपनी, जननी मीन्स माता, और कुमारा मीन्स होता है कुमार यानी कि पुत्र, तासो मीन्स उसके। अब अपलोक शोकु सुत तोरा, इसमें राम कहती हैं लक्ष्मण जब होश में नहीं आता, तो होश में न आने पर राम विलाप करते हुए कहते हैं कि मेरा ये जो कठोर हृदय है अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को कैसे सहन करेगा। मेरा हृदय कठोर है, फिर भी मैं तुम्हारा और अपनी पत्नी का दोनों को शोक को कैसे सहन करूँगा। अपयश, एक तो मुझे अपयश मिलेगा कि पत्नी भी गुम हो गई और भाई की मृत्यु हो गई, और तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगा, तो ये कैसे मैं सहन कर पाऊँगा। निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माता के एक कुमार हो, एक पुत्र हो। तात तासु तुम प्राण उधारा, तुम ही अपनी माता के प्राणों के आधार हो। सौंप ही मोहित तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। तुम्हारी माता ने मुझे उचित व्यक्ति जानकर ही तुम्हें सौंपा था। सौंपे सी मोही तुम ही गही पानी, तुम्हारी माता ने मुझे सौंपते हुए क्या कहा था कि तुम ही उचित व्यक्ति हो जो मेरे पुत्र की देखभाल कर सकते हो। सब विधि सुखद परम हित जानी, अर्थात हर प्रकार से सुखद और परम हितकारी जानकर तुम्हारी माता ने मुझे सौंपा था। उत्तर काऊ देउते ही जाई, उठ किन मोह सिखाओ भाई। बहुविधि सोचत सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल देखाई। आगे राम लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे भाई, अब उठ जाओ। क्यों उठ जाओ? कि तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो तथा उनके प्राणों के आधार हो। उसने सब प्रकार से सुख देने वाला तथा परम हितकारी जानकर ही मुझे सौंपा था। अब मैं उनको क्या उत्तर दूंगा? उठ किन मोहि सिखाओ भाई। मैं उनको क्या जाकर उत्तर दूंगा कि तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण कहाँ है? ये बात उठकर तुम मुझे स्वयं ही बता दो कि मैं तुम्हारी माता को जाकर क्या उत्तर दूंगा। इस प्रकार राम ने अनेक प्रकार से विचार किया, बहुत प्रकार से सोचा, और उनके कमल रूपी सुंदर नेत्रों से आंसू बहने लगे। राजीव मीन्स होता है कमल दल, कमल के समान जो पत्ता होता है कमल के पत्ते के समान। लोचन मीन्स आँखें, और सलिल मीन्स होता है आंसू यानी कि जल, जल आंसुओं का रूप है। स्रवत मीन्स बहते रहे। उनके कमल रूपी सुंदर नेत्रों से आंसू बहने लगे। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। तब शिवजी कहते हैं कि हे उमा, श्री रामचंद्र जी अद्वितीय और अखंड हैं। अद्वितीय हैं और अखंड है। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य की दशा का वर्णन किया है। नरगति मनुष्य की दशा का वर्णन किया है। प्रभु का विलाप सुनकर इन्होंने नरगति भगत कृपाल दिखाई। एक तो इन्होंने भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान की मनुष्यों की दशा दिखाई है, और हमें भी यह दृश्य देखने के लिए कृतार्थ किया है।
अब आगे आता है, ये थी चौपाई और आगे आ रहा है सोरठा। जब हनुमान संजीवनी लेकर आ जाते हैं तो क्या होता है। प्रभु प्रलाप सुन कान विकल भय, वानर निकर आई गई हनुमाना, जिमि करुणा महावीर रसियाना। प्रभु का प्रलाप सुनकर, प्रभु का रोना सुनकर वहाँ जो उपस्थित थे, बंदरों का समूह था, सब वानरों का जो समूह था वो व्याकुल हो गया, क्योंकि प्रभु के प्रलाप को वो सुन नहीं पा रहे थे। इतने में ही क्या हुआ कि हनुमान जी संजीवनी लेकर आ गए, और जैसे ही वो संजीवनी लेकर आए, जिम करुणा महावीर रसवीरा, तो देखते ही सभी खुश हो गए और ऐसे लगा, सभी हनुमान की जय जयकार करने लगे। तो ऐसे लगा जैसे कि करुण रस के पश्चात वीर रस उत्पन्न हो गया हो, करुण रस में ही वीर रस प्रकट हो गया हो। हनुमान के आने के पश्चात सब खुश हो गए थे। तो अब इसका हम करते हैं काव्य सौंदर्य। राम की व्याकुलता का सजीव वर्णन किया गया है। राम का मानवीय रूप और उनके विलाप का मार्मिक वर्णन किया गया है। हनुमान जी की सेवा भाव और अनन्य प्रभु भक्ति का सुंदर चित्रण है। अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार, उपमा, रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग है। करुण एवं वीर रस का अति सुंदर उदाहरण है। दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। तात तासु तुम बहुविधु सोचत सोच त्रव सलिल प्रभु प्रताप में अनुप्रास अलंकार है। राजीव दल लोचन में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो अब तक यहीं तक पढ़ते हैं और इसके पश्चात अन्य पंक्तियां हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, इसका तीसरा भाग। धन्यवाद।